साथियों, जैसे आप सभी जानते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश स्पष्ट और क्लियर हो चुका है, जो आपके और मेरे सामने है, सरकार के सामने है, उसके कुछ अहम बिंदु आज उस पर बात करेंगे। साथ ही कुछ टीचर्स के हमारे फ़ोन आए थे, क्या माननीय दानिश आज़ाद अंसारी साहब इस काम को करा पाएंगे, उनकी वर्तमान में क्या ताकत पावर है सरकार में, इस पर आज बात करेंगे। साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहें और जो टीचर्स चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथियों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ऐतिहासिक फैसला दिया है, वाकई ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, इसमें एक शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है, और वो शब्द कौन सा है वो जरा आप इसको गौर से देखें और सुने कि उस शब्द का माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई जगह उपयोग किया है। अब उस शब्द से एक बात स्पष्ट हो जाती है साथियों कि मदरसा एक्ट, जो मदरसा बोर्ड है, कहीं ना कहीं राज्य सरकार के अधीन आकर उस शब्द के जरिए राज्य सरकार को एक बहुत बड़ी पावर, एक ताकत उस शब्द ने इस आदेश के जरिए दे दी है। वो शब्द क्या है साथियों? वो शब्द है विनियमित, रेगुलेट। अगर इसका मैं कॉन्सेप्ट जानने का प्रयास करूं या जानूं तो स्थिति साफ हो जाती है साथियों। रेगुलेट, किसी चीज को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, विनियमित करना, समायोजित करना, बदलाव करना, रखरखाव करना, विधि द्वारा कानून बनाना। और ये साथियों, ये किसके लिए है शब्द उपयोग हुआ है? राज्य सरकार के लिए। राज्य सरकार को इतनी बड़ी ताकत और पावर इस शब्द ने दे दी है। वो मदरसा एक्ट को रेगुलेट कर सकता है। इसके जरिए मदरसा शिक्षकों को, मदरसा शिक्षा को, क्वालिटी एजुकेशन को, मॉडर्न एजुकेशन को, रिलीजियस एजुकेशन को, यहाँ तक कि सारे मानकों पर रेगुलेट करने का राज्य को ये अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दे दिया है साथियों। स्पष्ट है साथियों, आने वाले वक्त में जब विधि द्वारा मदरसा एक्ट में संशोधन, बदलाव आएगा, तो एक बहुत ही अच्छी जगह इस मदरसा एक्ट में मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम को मिलेगी, और होनी भी चाहिए साथियों। आप तहतानिया और फौकानिया पे मदरसे चलाते हैं। आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत तहतानिया और फौकानिया के मदरसे शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी ऑफिसर के से संचालित होते हैं, लेकिन बोर्ड में इनका कोई अहम रोल नहीं होता। मैं समझता हूं साथियों, आने वाले वक्त में हमें इस मांग को और तेज करना होगा, ताकि मदरसा मॉडर्नाइजेशन एजुकेशन, SPEM, मदरसा आधुनिकीकरण योजना इस बोर्ड में शामिल होगी। क्योंकि जब कानून विधि द्वारा स्थापित बोर्ड, जिसके सदस्यीय अध्यक्ष सरकार की निगरानी में होंगे, सरकार की निगरानी में हैं, आने वाले वक्त में साथियों
सरकार की इस पर पैनी नज़र है, चाहे वो अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो या अल्पसंख्यक कल्याण डायरेक्टर, उप डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, कोई भी हो। साथियों, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि राज्य पर ये बिल्कुल राज्य सरकार स्वतंत्र है कि इस पर बदलाव लाए। दूसरा एक अहम चीज, मदरसा टीचर्स ये लगातार सवाल कर रहे थे, क्या माननीय दानिश आजाद अंसारी साहब इस स्कीम को चालू करा पाएंगे? उनके वजूद और ताकत, सरकार में क्या स्थिति है? साथियों, ये बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो मैंने पहले भी बताया था कि माननीय दानिश आजाद अंसारी साहब ही इस स्कीम को देख रहे हैं और 2022 से लगातार माननीय योगी सरकार में वो इकलौते मुस्लिम मंत्री हैं। उनकी ताकत और पावर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो ना चुनाव लड़े, ना विधायक बने, लेकिन फिर भी आज वो राज्य में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त मंत्री है। उन्हें ज्यादा वक्त नहीं हुआ है साथियों। 2022 से लेकर अब तक लगभग 3.25 साल सरकार को हो गए हैं और आप ये बखूबी अच्छी तरह से जानते हैं साथियों कि अब तक 2017 से लेकर 24 तक, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब से लेकर अब तक कैबिनेट मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री पूरी तरह से अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाया है। पूर्व में नंद कुमार नंदी, उससे पहले माननीय धर्मपाल जी, उसके बाद एक और मिनिस्टर रहे और उसके बाद माननीय कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर इस वक्त है। साथियों, आप खुद देख रहे हैं कि अदला बदली का दौर चल रहा है। कोई भी मिनिस्टर ज़्यादा दिन नहीं टिक पा रहा। ऐसे में सिर्फ एकमात्र मंत्री बचते हैं जो हमारे और आपके सामने हैं, जो हमारे हमदर्द हैं, आधुनिकरण योजना के हमदर्द हैं, टीचर्स के हमदर्द हैं, माननीय दानिश आजाद साहब लगातार इस सरकार में अपनी बात रखने के लिए सक्षम है। माननीय मुख्यमंत्री से वो कई बार मिल चुके हैं और मुझे उम्मीद है जिस तरह से उस स्कीम को लेकर वो काम कर रहे हैं, अभी उनके पास ये फाइल पहुंचे हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ साथियों। जो लोग कह रहे हैं 6 साल से 7 साल से, साथियों आपको मालूम होगा कि जनवरी 2024 में जब राज्य सरकार ने अपना हल्फनामा लखनऊ बेंच और हाई कोर्ट में लगाया था, जब उसको विशेष पार्टी बनाया गया था, तो राज्य सरकार ने अपनी अतिरिक्त धनराशि बंद कर दी थी। तब लगातार टीचर्स उनके संपर्क में आए और बात स्पष्ट हो गई कि टीचर्स नहीं, कुछ नेताओं ने, मदरसे के जो भ्रष्ट नेता थे, उन्होंने मदरसा टीचर्स को गुमराह करके राज्य सरकार को विशेष पार्टी बना दिया और कहीं ना कहीं राज्य सरकार की मजबूरी आकर कोर्ट में हल्फनामा दाखिल करना पड़ा, जवाब लगाना पड़ा कि उन्होंने अपनी अतिरिक्त धनराशि बंद कर दी है। मात्र 8-9 महीने में माननीय मंत्री जी ने लगातार इस स्कीम को फोकस रखा, कंटिन्यू बनाए रखने के लिए, स्थायी संचालन करने के लिए, मानदेय प्रतिमाह हो, भविष्य में कोई दिक्कत ना आए, ऐसी परिस्थिति में माननीय मंत्री जी लगातार मुख्यमंत्री के संपर्क में रहकर मुलाकात करी और लिखित में ये सुझाव माननीय मुख्यमंत्री को दिया कि उत्तर प्रदेश का 22,000 टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। जो बेसिक शिक्षा को, जो बुनियादी शिक्षा है, फंडामेंटल एजुकेशन है, टीचर्स उसको देकर समाज के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और ये हकीकत भी है साथियों, जो बुनियादी शिक्षा होती है उसको प्राइमरी लेवल पर ही दी जाती है और वो अहम शिक्षा होती है
और ये हमारा आर्टिकल भी कहता है, संविधान भी कहता है कि जो बुनियादी शिक्षा है जिसमें क्वालिटी एजुकेशन होती है, मॉडर्न एजुकेशन होती है, उसको अनिवार्य रूप से देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का 22,000 मदरसा टीचर्स लगातार ये अपनी सेवाएं निःशुल्क और निस्वार्थ देता रहा है। साथियों, आप लोगों से पुनः निवेदन कर रहा हूं कि किसी भी तरह की जल्दबाजी में, किसी के बहकावे में किसी को कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि जिस वक्त एडिड मदरसों का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और टीचर इस तरह का आरोप लगा रहे थे कि ये एडिड वालों का मामला है, आज स्थिति स्पष्ट है साथियों। सम्मान्य सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने आपको प्रथम स्थान पर मदरसा आधुनिकीकरण योजना को जगह दी है। उनका क्या कार्य मदरसा टीचर्स के लिए भी एक महत्वपूर्ण बना है। इसलिए मैं साथियों आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, आप ज़्यादा एक्साइटेड ना हो, बहुत ही विनम्रतापूर्वक अपने मदरसे में जाकर शिक्षण कार्य करते रहें। वक्त धीरे धीरे बदल रहा है और मुझे यकीन है 22,000 मदरसा टीचर्स आने वाले वक्त में नियमित होंगे, उनकी योजना का स्थायी संचालन किया जाएगा।